वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में अगस्त 2022 पूरे महीने का निचोड़ और टॉप वो 100 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेली मेरी ये क्लास मिलती है सुबह मेरी 6:30 पर। उसके बाद में आपको संडे के दिन वीकली टेस्ट मिलता है। फिर आपको महीना कंप्लीट होने के बाद पूरे अगस्त महीने का निचोड़ आपके सामने मिलता है। फिर आपको 3 महीने का निचोड़, फिर आपको 6 महीने का निचोड़। इस तरह आपको लगातार कितनी बार क्वेश्चन आपको रिवाइज होते हैं। तो आज आपको पता है अगस्त महीने जो है कंप्लीट हो चुका है, तो हम टॉप 100 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। मात्र 25 या 30 मिनट की हमारी ये क्लास रहेगी। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो आराम से अंत तक लास्ट तक देखना आराम से, और क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं अगस्त महीने का निचोड़। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है गुजरात। हम फटाफट रिवाइज करेंगे, क्योंकि 25 या 30 मिनट में हमें टॉप 100 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। तो कौन सा राज्य है जो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? गुजरात। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल में कौन सी ब्रांड 10 सालों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बना हुआ है? तो ये है पार्ले बिस्किट। कौन सा है? पार्ले बिस्किट जो है 10 सालों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बना हुआ है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? तो ये की है, ध्यान रखना, किसने? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अभी महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है। अगला देखो, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किस राज्य में किया है? ये किया है गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में मोदी जी ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट देखो, हाल में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के कौन से नंबर के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में आपको पता है हमारे देश के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं यू ललित, यानी कि उदय उमेश ललित, और ये देश के 49वें राष्ट्र में ये न्यायाधीश बने हैं। और 50 में आपको पता है कौन बनेंगे? YV चंद्रचूड़ है जो है 50 में बनेंगे, और इनको 74 दिनों का कार्यकाल है। किसका? जो उदय उमेश ललित है, इनका 74 दिन का कार्यकाल है। अगला देखो, हाल में किस देश के अंगोला में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया है? तो ये खोजा गया है अफ्रीका में। किसमें? किस देश में? अफ्रीका में अंगोला में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब बनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस बनाया गया है 30 जुलाई को। कब बनाया गया है? 30 जुलाई। अगला देखो, हाल में किस देश ने महिला यूरो चैंपियनशिप जीती है? हाल ही में किस देश ने महिला यूरो चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है इंग्लैंड ने। किसने जीती है? ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड ने। नेक्स्ट देखो, हाल में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। तो अभी हाल ही में आपको क्या है, अभी भारत में कौन क्या का वीडियो भी मिलने वाला है, क्योंकि भारत में अभी कुछ नई नियुक्तियां हुई है, उसके उपलक्ष्य में आपको भारत में कौन क्या का वीडियो भी मिलने वाला है। तो हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। अगला देखो, हाल ही में कौन सा शहर 2024 में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? ये करेगा पेरिस। कौन करेगा? पेरिस। अगला देखो, हाल में विधानसभा बैठकों के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो विधानसभा बैठकों के मामले में ये रहा है केरल। कौन सा राज्य रहा है? केरल राज्य है जो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखो, हाल में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, जिम्बाब्वे ने। किसने लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है। अगला देखो, हाल में कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है गन हिल। क्या नाम दिया गया है? कारगिल का जो द्रास सेक्टर की जो पॉइंट 5140 पहाड़ी है उसको क्या है? गन हिल नाम दिया गया है। अगला देखो, हाल में CM ममता बनर्जी ने राज्य में कितने नए जिलों की घोषणा की है? तो ये आपको पता है पश्चिम बंगाल की CM है ममता बनर्जी, और इसने पश्चिम बंगाल में क्या है
7 नए जिलों की घोषणा की है। कितने? 7 नए जिलों की। अगला देखो, हाल में किस देश के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रांग वर्ष 2021 के लिए विशिष्ट इंडो लॉजिस्टिक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश के हैं? ये है कनाडा के। किसके हैं? कनाडा देश के विद्वान हैं जेफरी आर्मस्ट्रांग। इनको 2021 के लिए विशिष्ट इंडो लॉजिस्टिक पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया है। हाल में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर बना है। तो ये बना है औरंगाबाद। कौन सा बना है? औरंगाबाद गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर बना है। अगला देखो, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है, ध्यान रखना, किसने? सुजोय लाल थाउसेन ने। किसने? सुजोय लाल थाउसेन ने। अगला देखो, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक अभ्यास में कौन सा देश शामिल होगा? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक अभ्यास में कौन सा देश शामिल होगा? ये होगा अपना देश भारत। कौन होगा? अपना देश भारत। नेक्स्ट देखो, हाल में किसने चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया है। तो सारे विद्यार्थी, जो विद्यार्थी मेरे साथ लाइव बना हुआ है, लाइक वीडियो को और शेयर करना आपका काम है। हाल में किसके द्वारा एक हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ दिल्ली में किया गया? तो ये किया गया था, ध्यान रखना, किसके द्वारा? हमारे उपराष्ट्रपति है, ये पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। कौन थे? पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा एक हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के तौर पर शपथ ग्रहण किसने की है? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के तौर पर शपथ ग्रहण की है किसने? ये की है सुरेश एन पटेल ने। किसने की है? सुरेश एन पटेल ने। हाल में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा रहा है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? यानी कि 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ये किया है मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। अगला देखो, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है? तो ये की है, ध्यान रखना, केरल के मुख्यमंत्री ने क्या है, अभी हाल ही में बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना की शुरुआत की है। हाल में भारत की नौसेना और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया है? तो भारत की नौसेना और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया है? तो ये है फ्रांस की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया है। अगला देखो, हाल में भारत और अमेरिका किस राज्य में मेगा सैन्य अभ्यास करेंगे? तो भारत और अमेरिका है जो अभी किस में? उत्तराखंड राज्य में क्या है? मेगा सैन्य अभ्यास करेंगे। और इनका अलग से भी आपको वीडियो मिलने वाला है। जितने भी युद्ध अभ्यास हो चुके हैं उनका आपको अलग से वीडियो मिलेगा। हाल में कौन सा देश UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा? अपना देश भारत। अगला देखो, हाल में प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक यानी कि डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्ति दी गई है? तो ये दी गई है श्वेता सिंह को। किसको? श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक डायरेक्टर पद पर नियुक्ति दी गई है। हाल ही में 44वें चेस ओलंपियाड में किसने भारत की महिला टीम को जीत दिलाई है? तो ये दिलाई है, ध्यान रखना, तानिया सचदेव ने। किसने? तानिया सचदेव ने 44वें चेस ओलंपियाड में भारत की महिला टीम को जीत दिलाई है। अगला देखो, हाल ही में देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ये आपको सभी को पता है, जगदीप धनखड़ है जो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अगला देखो, कौन सा देश, हाल में किस देश ने ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ये किया है, ध्यान रखना, चाइना ने। किसने किया है? चाइना देश ने ताइवान के पास अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। किस शहर में? नई दिल्ली में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन समिट 2022 का आयोजन किया जाएगा। अगला देखो,
हाल में किस राज्य के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश में। इस राज्य में मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा। नेक्स्ट देखो, हाल में किस भारतीय सेना ने महिला पायलट्स ने अरब सागर पर निगरानी मिशन पूरा किया है? इसका नाम क्या है? निगरानी मिशन। और उसको पूरा किया है किसने? भारतीय नौसेना ने। ये भारतीय नौसेना की महिलाएं हैं, इन्होंने क्या है, अरब सागर पर निगरानी मिशन है पूरा किया है। अगला देखो, हाल में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? यानी कि प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव होगा, और वो निर्णय लिया है किसने? उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। किसने? उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। हाल ही में मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आर्या वालवेकर ने। ऑप्शन नंबर 1, आर्या वालवेकर ने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल में भारत किस देश को हराकर सेफ अंडर 20 चैंपियन बना है? हाल में भारत किस देश को हराकर सेफ अंडर 20 चैंपियन बना है? तो इसने हराया है बांग्लादेश को। किसको हराया है? बांग्लादेश को। नेक्स्ट देखो, हाल में किस मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना शुरू हुई है? किस मंत्रालय के द्वारा मिशन वात्सल्य योजना शुरू हुई है? ये किया है, ध्यान रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किसने की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। अगला देखो, हाल में किस व्यक्ति को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसको क्या है, किस व्यक्ति को? दलाई लामा को। किसको? दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। अगला देखो, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में 100% एनईपी लागू करने की घोषणा की है? तो 100% एनईपी लागू करने की घोषणा की है किसने? ये की है गोवा ने। किसने की है? गोवा के मुख्यमंत्री ने। अगला देखो, हाल में किस शहर में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित हुआ है, कहाँ पर है? ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर गुजरात। अगला देखो, हाल में 75 ग्रामीण स्कूलों की 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह आज़ादी सेट किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ये किया गया इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? मोस्ट कर लेना इस क्वेश्चन को, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अभी आज़ादी के अवसर पर क्या है? आज़ादी सेट इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। हाल में किसको मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया जाएगा? तो ये किया जाएगा पुनीत राजकुमार को। किसको? पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। हाल में किसने अखिल भारतीय ड्रिल स्काईलाइट आयोजित की है? तो किसने अखिल भारतीय ड्रिल स्काईलाइट आयोजित की है? ये की है भारतीय सेना ने। किसने की है? भारतीय सेना ने। अगला देखो, हाल में किन 2 खिलाड़ियों को आईसीसी ने जुलाई महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं प्रभात जयसूर्या और एम्मा लैम्ब। ये दोनों ही क्या है, अभी 2 जुलाई महीने का आईसीसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। हाल ही में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान लॉन्च किया है? तो आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इंडिया की उड़ान लॉन्च किया है गूगल ने। किसने लॉन्च किया है? गूगल कंपनी ने इंडिया की उड़ान लॉन्च किया है। हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के कितने साल पूरे हो चुके हैं? तो वन नेशन वन कार्ड योजना के साल पूरे हो चुके हैं 3 साल। कितने? 3 साल पूरे हो चुके हैं, और 2019 में इसको प्रारंभ किया गया था। हाल में विश्व जैव ईंधन दिवस कब बनाया गया है? तो हाल में विश्व जैव ईंधन दिवस बनाया गया है, ध्यान रखना, 10 अगस्त को। कब बनाया गया है? 10 अगस्त को। अगला देखो, हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। और कल ही मैंने आपको बताया था जिसका अभी समापन भी हो चुका है, तो ये हिमाचल प्रदेश में अभी संपन्न हुआ है। और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र 2022 है, ये शुरू हुआ अमेरिका के बीच में, और अभी हिमाचल प्रदेश में ये संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में प्रधानमंत्री ने किस शहर में नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो ये करेंगे पानीपत हरियाणा। कहाँ पर है? पानीपत हरियाणा में मोदी जी नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हाल में किस संगठन ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है?
हाल में किस संगठन ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? ये किया है, ध्यान रखना, इसरो ने। किसने लॉन्च किया है स्पार्क? है इसरो के द्वारा। अगला देखो, हाल में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऋषभ पंत को बनाया गया है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। किस राज्य का? पहले कौन थे? पहले अक्षय कुमार थे, और अब इनको क्या है, हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर एक बार फिर से ऋषभ पंत को बनाया गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी? तो ये करेगी, ध्यान रखना, केरल की राज्य सरकार। कौन करेगी? केरल की राज्य सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। हाल ही में 44वें चेस ओलंपियाड में उज्बेकिस्तान ने ओपन वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। किसने? स्वर्ण पदक। उज्बेकिस्तान ने ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। हाल में कांग्रेस के किस विशिष्ट नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा? तो ये मिलेगा शशि थरूर को। किसको मिलेगा? कांग्रेस के ये विशिष्ट नेता है शशि थरूर, इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। अगला देखो, हाल में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है? ये किया है, ध्यान रखना, श्रीनगर में। कहाँ पर किया है? श्रीनगर में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने क्या है, हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। हाल में कौन सा खिलाड़ी 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो ये बने हैं कीरोन पोलार्ड। कौन बने हैं? कीरोन पोलार्ड है, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। हाल ही में महिला IPL का पहला संस्करण कब होगा? हाल ही में महिला IPL का पहला संस्करण कब होगा? ये होगा, ध्यान रखना, मार्च 2023 में। कब होगा? मार्च 2023 में। अगला देखो, हाल में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 किस शहर में आयोजित होगी? तो खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 किस शहर में आयोजित होगी? ये होगी, ध्यान रखना, नई दिल्ली में। किस शहर में होगी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में भारतीय वायुसेना किस देश के लिए द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास में भाग लेगी? तो ये होगी, ध्यान रखना, मलेशिया के लिए। किसके लिए? अभी मलेशिया और भारतीय वायुसेना के लिए क्या है, ये दल इनका लिए रवाना हो चुका है। तो द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास में भाग लेगी कौन है? मलेशिया के लिए भारतीय वायुसेना। हाल में किस राज्य का अगस्तमलाई परिदृश्य में 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये पड़ता है, ध्यान रखना, तमिलनाडु का है। ध्यान रखना, किसका है? तमिलनाडु का अगस्त्यमलाई परिदृश्य में इसको 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अगला देखो, हाल में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? किस मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की है? ये की है सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। किसने की है? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में पहली बार टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट होगा किस शहर में खेला जाएगा? तो पहली बार टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट होगा और इसका आयोजन किया जाएगा कोलकाता में। किसमें? कोलकाता में। अगला देखो, हाल में 2021-22 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना है? तो ये चुना है सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को। इन दोनों को क्या है, अभी 2021-22 के लिए भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है। हाल में खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन किसने लॉन्च की है? ये की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को आदर्श बनाने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। कौन सा स्थान है? पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा है मध्य प्रदेश का स्थान। ये चारों क्रम आप याद रखना अच्छी तरह से। हाल ही में देश के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नायक देवेंद्र प्रताप को। इसको दिया गया है कीर्ति चक्र पुरस्कार नायक देवेंद्र प्रताप को। अगला देखो, हाल में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई है? ये हुई है 107। कितनी हुई है? 107 वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई है। हाल में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है? तो ये मिला है 83 को। किसको मिला है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 में 83 फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। और आज सुबह मैंने आपको बताया था भी अभी 67वें क्या है
67वें फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हुई है। उसमें क्या है, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ना, वो अवार्ड मिला है किसको, शेरशाह को। किसको मिला है, शेरशाह को मिला है। लेकिन आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, तो वो मिला है रणवीर को। किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो उसको मिला है किसको, रणवीर को। लेकिन जो शेरशाह में जो मूवी है इसमें अभिनेता कौन था, सिद्धार्थ। ये ध्यान रखना, कौन था, सिद्धार्थ था, ध्यान रखना। अगला देखो, हाल में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में किया गया है, जम्मू कश्मीर में। हाल में किस राज्य का तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है, ये रखा गया अरुणाचल प्रदेश का। किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखो, हाल में इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार 3 भरोसेमंद संस्थान कौन कौन से हैं, तो पहला है रक्षा बल, दूसरा आरबीआई और तीसरा है प्रधानमंत्री। ये तीनों क्या है, अभी इप्सोस इंडिया के अनुसार 3 भरोसेमंद ये संस्थान है। अगला देखो, हाल में कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी करेगा, ये करेगा कलकत्ता। कौन करेगा, कोलकाता शहर है जो हाल में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी करेगा। हाल में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसने शुरू किया है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है आरपीएफ ने। किसने किया है, आरपीएफ के द्वारा। हाल में डुरंड कप 2022 एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट का आगाज़ किस शहर में हुआ है, तो डुरंड कप 2022 एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है किस शहर में, कलकत्ता में। किस शहर में हुआ है, कोलकाता में। अगला देखो, हाल में किसने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है, ये किया है राजनाथ सिंह ने। और उन्होंने क्या है, राजस्थान के जोधपुर जिले में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल में किस देश ने पहले कोरोना बूस्टर टीके को मंजूरी दी, तो ये दी है ब्रिटेन ने। किसने दी है, ब्रिटेन देश ने पहले कोरोना बूस्टर टीके को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये किया जाएगा मलेशिया में। किस में किया जाएगा, मलेशिया में। अगला देखो, हाल में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू फ्लैग का सम्मान मिला है, तो ये मिला है दादा भाई नेहरू जी को। किसको मिला है, दादा भाई नेहरू जी के घर को क्या है, ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है। अगला देखो, हाल में स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया है, तो ये दिया गया 1082। कितने, 1082 पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया है। हाल में वोस्तोक 2022 भारत चीन सैन्य अभ्यास किस देश में होगा, ये होगा रूस में। किस देश में होगा, रूस में वोस्तोक 2022 भारत चीन सैन्य अभ्यास शुरू होगा। अगला देखो, हाल में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की है, ये की है मोहम्मद मुस्तफ़ा। किसकी की है, वित्तीय सेवा संस्थान ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम की सिफारिश की है। हाल में कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये बना है गोवा। कौन सा राज्य बना है, गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस शहर में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू हुई है, तो ये हुई है मुंबई में। कहाँ पर हुई है, भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। ये राज्यपाल है, उन्होंने डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक बस को हरी झंडी दिखाई है। अगला देखो, हाल में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है, तो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है अरविंद केजरीवाल ने। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल में किस राज्य का दही हांडी को साहसी खेल का दर्जा मिलेगा, तो ये है महाराष्ट्र का। किस राज्य का है, महाराष्ट्र राज्य का दही हांडी को साहसी खेल का दर्जा मिलेगा। हाल में कौन सा देश मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला पहला देश बना है, तो ये बना है स्कॉटलैंड। कौन सा बना है, स्कॉटलैंड है जो मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला पहला देश बना है। अगला देखो, हाल ही में अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो बुल्गारिया ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसने, अंतिम पंगाल ने। अगला देखो, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा को। किसको किया गया है, राजेश वर्मा को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा, ये खरीदेगा रूस से। किस देश से खरीदेगा, रूस से।
अगला देखो, हाल में किस राज्य का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो ये है कहाँ, किसका? मध्य प्रदेश का। किसका है? मध्य प्रदेश का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। नेक्स्ट देखो, हाल में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा इंदौर में। किस राज्य में? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल में कौन सी महिला UEFA चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है? तो वो है मनीषा कल्याण। कौन बनी है? मनीषा कल्याण। अगला देखो, हाल में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये मैंने आप सुबह ही आज आपको बताया था। तो कौन सा देश करेगा? कनाडा। और राष्ट्रमंडल संसदीय जो कोषाध्यक्ष इनको चुना गया है अनुराग शर्मा को। ये भी मैंने आपको बता दिया आज, अनुराग शर्मा को चुना गया है। तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? कनाडा। अगला देखो, हाल में मंकी पॉक्स टेस्ट के लिए देश का पहला स्वदेशी किट किस राज्य में लॉन्च किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? ये की है, ध्यान रखना, असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या है? विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। अगला देखो, हाल में किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग मिला है? तो ये मिला है बिहार का है। ये लगभग 80% बिहार इसका उत्पादन करता है और अभी मिथिला मखाना को GI टैग मिला है। अगला देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में PM ने किस शहर में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? ये किया है फरीदाबाद हरियाणा में। PM ने शहर में क्या है? फरीदाबाद हरियाणा में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है और ये एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। हाल में किस देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य में बनेगी? ये बनेगी उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में बनेगी? एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य में बनेगी? उत्तर प्रदेश में। हाल में किस राज्य में HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को शुरू किया है? ये आपको बताइए, राजस्थान के सांचौर यानी कि जालोर जिले में HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को शुरू किया है। अगला देखो, हाल में फहमीदा अजीम को 2022 का पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, यह किस देश की है? तो ये है बांग्लादेश की। किस देश की है? बांग्लादेश की। हाल ही में 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एंजेला मर्केल को 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी VLSRSM का सफल टेस्ट किया है? ये किया है भारत देश ने। किस देश ने किया है? भारत देश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी? तो ये करेगी, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार। कौन करेगी? छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार। अगला देखो, हाल में किस देश ने 14 साल बाद अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पदक जीता है? तो ये जीता है किसने? ध्यान रखना, भारत ने। किसने जीता है? भारत देश ने 14 साल बाद अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पदक जीता है। हाल में कौन सी राज्य सरकार देश की पहली नाइट सफारी लगाएगी? ये लगाएगी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। कौन सी? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार देश की पहली नाइट सफारी लगाएगी। अगला देखो, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक समीर वी कामत को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में आपको पता है DRDO का नया अध्यक्ष बन चुका है समीर वी कामत, और पहले कौन थे? G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में नीति आयोग ने किस शहर को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? ये किया है हरिद्वार को। किसको किया है? हरिद्वार उत्तराखंड में है और इसको नीति आयोग ने आकांक्षी जिला घोषित किया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की मेजबानी की है? ये की है शिक्षा मंत्रालय ने। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की मेजबानी की है। तो ये अगस्त महीने का निचोड़ 110 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। वीडियो को आप जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। आशा है आपको अच्छी तरह वीडियो आपको समझ में आया होगा और पूरा निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत मैंने करवा दिया। एग्ज़ाम की दृष्टि से टॉप क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करवा दिया है और ये आपके लिए फर्स्ट ग्रेड है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट LDC है
और अभी दिल्ली पुलिस का अभी वैकेंसी चल रही है, उसके लिए आपको इंडिया करंट बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए और करंट के लिए चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।